एक फकीर ने सम्राट के महल के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का वक्त था और सम्राट बगीचे में घूमने निकला था। सहयोग की बात थी कि सम्राट सामने ही मिल गया था। फकीर ने अपना पात्र उसके सामने कर दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? फकीर ने कहा, कुछ भी दे दें, लेकिन एक शर्त है, मेरा पात्र पूरा भर जाना चाहिए। सम्राट हंसने लगा और उसने कहा, इतना छोटा सा पात्र, यह भी क्या शर्त हुई? भर देंगे, अनाज से नहीं, सोने की अशरफियों से भर देंगे। फिर सम्राट ने अपने वजीर से कहा, ले आओ हीरे जवाहरात और इस फकीर का मुंह सदा के लिए बंद कर दो। फकीर ने कहा कि मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आप पात्र पूरा नहीं भर पाए तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। सम्राट ने कहा, घबराओ मत, भर देंगे, हीरे जवाहरातों से ही भर देंगे। लेकिन जल्द ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। सोने की अशरफियां डाली गई और वे खो गई। पात्र खाली था, खाली ही रहा। हीरे डाले गए, वे भी खो गए। लेकिन सम्राट भी जिद्दी था, हार मानने वालों में नहीं था। उसने बड़े बड़े युद्ध जीते थे। यह तो बहुत ही छोटी सी बात थी। सारी राजधानी में खबर पहुंच गई। हजारों लोग महल के द्वार पर इकट्ठा हो गए। सम्राट अपना खजाना उलीचता गया और सम्राट ने कहा कि आज सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, लेकिन इस फकीर का पात्र जरूर भरूंगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट के सभी खजाने खाली हो गए, लेकिन पात्र नहीं भरा था सो नहीं भरा। वह फकीर के चरणों पर गिर पड़ा और कहा, मुझे माफ कर दे, मेरी अकड़ निकल गई है। मैं सोचता था अक्षत खजाना है, लेकिन आपके इस छोटे से पात्र को भी मैं नहीं भर पाया। मैं हार गया, मुझे क्षमा कर दे। मैंने व्यर्थ ही आपको आश्वासन दिया कि मैं इस पात्र को भर दूंगा। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट मानता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी सामर्थ्य इतनी भी नहीं कि मैं आपके इस छोटे से पात्र को भर सकूं। लेकिन जाने से पहले बता दे मुझे कि यह पात्र किस जादू से बनाया है। फकीर हंसने लगा। उसने कहा, किसी भी जादू से नहीं, मैंने इसे आदमी की खोपड़ी से बनाया है। जिस प्रकार आदमी का मन किसी भी चीज से नहीं भरता है, उसी प्रकार यह पात्र भी आप किसी भी चीज से नहीं भर पाएंगे। आदमी के मन की यही दशा है। उसे जो भी चीज मिल जाती है वह खो जाती है और जो नहीं मिलती है उसी पर ध्यान लगा रहता है।